हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लोग समझ रहे थे, बांग्लादेश समझ रहा था कि हम इंडिया के खिलाफ बातें करेंगे। आज उसको, बांग्लादेश को इंडिया के सामने झुकना पड़ ही गया है। पहले इंट्रो देते हैं। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश गिड़गिड़ाया, भारत के आगे बोला प्लीज भारत हमारी मदद करो। भारत ने धुतकारा और बोला 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो भाई साहब वही सीन हुआ है कि भाई बातें करो, मतलब भाई बातें कर के आंखें भारत को दिखा के धमकियां दे बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वही बात है। भारत बातें पकौड़ों की और दुकान मतलब दुकान बातें करोड़ों की, दुकान भारत के साथ करता था। तो भारत के साथ यही सीन हुआ है। तो आप भाई साहब आगे औकात पे बांग्लादेश क्या हुआ है, भारत से पैसे मांगे और भारत ने शायद मना किया। पूरी सीन जानते हैं किस लिए मांगे हैं, क्या कुछ हुआ है। तो इन्फोटेक का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखिए, जब बिल्ली को भूख लगती है ना, तभी वो म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन जब उसका पेट भरा हो तो उसके सामने से चूहा भी जाए तब वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ है। जब शेख हसीना की सरकार गिरानी थी तो इन्होंने जमकर प्रदर्शन किए, भारत विरोधी नारे लगाए, लेकिन आज जब उनके ही प्रदर्शनों की वजह से बांग्लादेश कंगाल हो चुका है तो इन्हें भारत याद आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत के आगे हाथ फैलाए कि अब तो मदद करो, वरना बांग्लादेश महंगाई से ही मर जाएगा, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि इस पर भारत के सलाहकारों ने जो स्टेटमेंट दी वो शायद मोहम्मद यूनुस को चुभ जाए। तो बड़ा अपडेट है, इसीलिए वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, बांग्लादेश की जनता ने जोश में आकर जो दंगे किए उसके परिणाम अब उन्हें दिखाई दे रहे। दरअसल इस समय बांग्लादेश में महंगाई अपने चरम पर है। हिंसा और दंगों की वजह से लगभग सभी देशों ने बांग्लादेश से अपना संपर्क तोड़ा, जिस कारण बांग्लादेश को व्यापार और निवेश में भयंकर घाटा हुआ है। देखिए, किसी भी देश को अगर अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पर रखनी है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ बाहरी निवेश भी जरूरी है, क्योंकि विदेशी कंपनियां किसी देश में जब अपना प्लांट लगाती है तो उससे सिर्फ सरकार को टैक्स ही नहीं मिलता, तो हजारों की तादाद में रोजगार भी जनरेट होता है। और हर देश के लिए जरूरी है कि उसकी आम जनता को रोजगार मिले, वरना दंगे और चोरी होने में देर नहीं लगती। फिलहाल बांग्लादेश में सब अस्त व्यस्त है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच चुका है, विदेशी कंपनियों पर ताले लग चुके हैं, सब्जी मंडी में सब्जियों की शॉर्टेज है, अस्पतालों में दवाइयों से ज्यादा मरीज भरे पड़े हैं, चोर सड़क पे है तो पुलिस घर पे, यानी पूरा बांग्लादेश पाषाण युग में जा रहा है। अब इसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बांग्लादेश को चाहिए थोड़े पैसे, अब थोड़े मतलब ज्यादा ही चाहिए। इसलिए यूनुस सरकार ने IMF और भारत सरकार से अतिरिक्त कर्ज की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने देश में गहराते आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए IMF से $3 अरब तो भारत से $500 मिलियन की मांग की है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी कि बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर एहसान मंसूर ने ये कहा है कि बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक उथल पुथल से उभरने के लिए हमें अतिरिक्त लोन की आवश्यकता है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के बैंकों में भी पैसे नहीं रहे, इसीलिए हमें भारत और IMF से मदद लेनी ही पड़ेगी। अब इस पर भारतीय सलाहकारों का ये कहना है कि हम किस बेसिस पे आपको लोन दें। जिस जनता को बचाने के लिए आप हमसे लोन मांग रहे हो, आपकी वही जनता हमारे दूतावास को तोड़ने की बात कर रही है। शेख हसीना को लेकर धमकियां दे रहे हैं वो अलग से, और अगर आपको लोन दिया भी तो आप वो चुकाएंगे कैसे, क्योंकि फिलहाल कोई भी देश बांग्लादेश में निवेश नहीं करना चाहता। बांग्लादेश कोई बड़ा निर्यातक देश भी नहीं, फिर पैसों की वापसी कैसे होगी। आप तो पहले ही चीन का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे, लेकिन चीन के तरह हम आपकी जमीन तो नहीं कब्जा सकते ना, तो आपको किस बेसिस पे लोन दिया जाए। वैसे दोस्तों, सलाहकारों ने बस अपनी राय दी है कि अगर भारत सरकार बांग्लादेश को 4000 करोड़ का लोन देगी तो गारंटी के तौर पर हमें क्या मिलेगा। और मुझे सलाहकारों का ये सवाल एकदम सही लगा। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। तो यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार सीधी बात की है भारत ने कि भाई क्या मतलब श्योरिटी क्या है ना,
मतलब कोई श्योरिटी दो। मतलब अब देखो कर्जा हम बैंक से भी लेते हैं तो कहते हैं घर के कागजात या इन चीज़ों की श्योरिटी जो है वो हमारे पास ले आओ और हम फिर करेंगे। लेकिन भारत तो अब ऐसा है नहीं चीन की तरह कि अगलों की जमीन पे नजर रखे। 3 के 4 के 5 बिलियन डॉलर तो पहले का देना है। हाँ 4-5 बिलियन डॉलर पहले से बांग्लादेश ने उधार भारत का देना है जो अभी तक चुकाया नहीं है। तो मतलब भाई कोई श्योरिटी वो होनी चाहिए छोड़ो। जिसमें भारत दे। तुम्हें एक और बात पता है? हाँ। आधे बांग्लादेश को बिजली देता है इंडिया। 800 मिलियन डॉलर उसके देने। 800 मिलियन डॉलर मैंने हाँ सुनने में आया बिल्कुल। 800 मिलियन डॉलर अडानी ग्रुप के देने। अडानी ग्रुप के कोई 800 मतलब 1 बिलियन डॉलर कह लो आसान भाषा में, 1 बिलियन डॉलर तो अडानी ग्रुप का देना वो है। अभी तक बिजली का उसने नहीं दिया। तो भाई मेरे 1 बिलियन वो है, तो खुद सोचो क्या हुआ है आगे। यार मतलब वही बात है कि ऊपर अभी से तक- बाढ़ आई हुई हाँ। है यार। देखो जहां पर सच होगा मैं बोलूंगा। हाँ हाँ अगर आप किसी के साथ जुल्म करोगे ना हाँ। तो फिर अगला ये नहीं करता कि क्या है, फिर ऊपर वाला जो सजा देता है वो सजा देता है। बंदे को समझ भी नहीं आती। वो बाढ़ के रूप में हो सकती है, आर्थिक रूप में हो सकती है, हर तरीके से हो हर सकती तरीके है। से हो सकती है। वो फिर होती अच्छा है। भला देखो देश चल रहा था महीने के अंदर क्या हाल हो क्या गया। हाल हो गया महीना और भी पाकिस्तान नहीं से आगे जा रहा था, बहुत तेजी से पाकिस्तान आगे क्या जा रहा भाई था। अच्छा खासा मतलब एशिया में तरक्की कर रहा था। भारत के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक तरह से बन रहा एक था। बन रहा था, बड़ी तरक्की कर रहा था, लेकिन भारत और 20 का- बिलियन डॉलर उसके पास था भी, अब वो भी गए। भाई लग रहे हैं ना पैसा पानी की तरह गिर रहा है। न इसको मैं आपको गारंटी से कहता हूँ IMF शायद दे दे, मैं उसके कुछ नहीं कहता क्योंकि वो IMF तो पूरी दुनिया लेकिन की वो अपनी countries- शर्तें लेकिन मनवाएगा। शर्तें वो मनवाएगा। जिस तरह हमसे दूसरी मनवाएगा। मेन बात यह है कि भाई मेरे आपको ना चाइना देगा, भारत उस टाइम तक नहीं देगा जब तक आपके रिलेशन अच्छे नहीं होते। सही बात है। ऊपर से जो है ना गारंटी भी बदमाशियां भारत देगा। इतनी करते हो ऊपर बांग्लादेश से वालों यार, बदमाशियां कम से कम भारत को यार। दिखाओ। अभी भी मैं कुछ जगह पे कमेंट पा रहा था भारतीयों से लड़ रहे होते हैं हाँ कमेंट्स में। हाँ भाई खुल भारत ने उनको क्या किया, उनको आजाद कराया, इसकी दुश्मनी है ये मतलब उनको आजादी दिलवाई है क्या? एक क्या दो तो मतलब? हमारे कमेंट में भी आकर बोलते हैं कि भाई आप क्यों इस तरह हाँ करते हमें हो? भी बीच में दो हमें तीन भी आकर बांग्लादेशी बोलते हैं। आके कहते हैं हाँ। कि भाई साहब ये तुम क्या कर रहे हो, भारत हाँ। तुम्हें रियलिटी नहीं पता, ये नहीं हाँ। पता। वो हमें आकर बोल रहे होते हाँ हैं। मतलब हम भी बोलते हैं कि भाई तुम लोग पागल हो गए हो सीरियसली। कमेंट में आकर हमें बोल रहे तो होते हैं। मतलब ये इनका आदत है, पता नहीं भारत से कोई एक अलग सा इनको भाई नफरत है। पता नहीं क्या और फिर हिसाब भारत किताब। से पैसा मांगते हैं तो ये दोगलापंती है। दोगलापंती है वाकई मतलब में। चलो तुम हाँ एटीट्यूड दिखाओ भारत को, मैं ठीक जब है। से ये प्रॉब्लम हाँ। स्टार्ट हुआ मैं बार बार हम दोनों यही एक बात बोल रहे हैं, ये इंडिया के पास आएगा, इंडिया से बात करेगा करेगा करेगा। वही हो ये रहा है। मुइज़ो से भी जल्दी आएगा, ये भी मुइज़ो से बताओ। जल्दी मुइज़ो तो आएगा। फिर भी लेट था ना, ये मुइज़ो से भी जल्दी ये आएगा। मौजू से भी जाओ। यूनुस भी कहता होगा क्या इस उम्र में कहाँ पे सर हाँ, पटक रहा हूँ, सही बात है। इससे अच्छा भला घर में जो है सही बात है, सही बोला है। तो आपका किसकी कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। आप इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं? भारत को पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए बताना। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार